हरे कृष्णा। अगर आज के ज़माने में अगर लोगों को पूछा जाए कि भगवान कौन है, तो क्योंकि जब तक हमको ये नहीं पता भगवान कौन है, तब तक किसको सरेंडर होना है, किसकी भक्ति करनी है, ये सब समझ में नहीं आता है। इसीलिए पहला आज कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे कि भगवान कौन है। एक स्टोरी के माध्यम से मैं इसको बताने जा रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, एक राजा था और राजा थोड़ा सा पगला राजा था। उसको कभी भी कुछ भी बोलता था। तो अचानक नहीं कि उसके दिमाग में आया कि मुझे पहेली सुनना है। तो तुरंत ऑर्डर दिया गया, मंत्री को बुलाया जाए। बेचारा मंत्री डरते हुए पगला राजा क्या बोलेगा पता नहीं, और मंत्री को कहा कि हमको एक ऐसी पहेली सुनाओ जिसको हम समझ जाएं। अगर नहीं समझ पाए तेरे को फांसी दे देंगे। अब मंत्री एकदम डर गया, बोले कि प्रभु मैंने क्या गलती किया, लेकिन राजा बोल रहा है, कुछ बोल नहीं सकते। तो तुरंत नहीं क्या बोले कि कुछ मुहूर्त समय दे दीजिए मुझे, बोले लेके जाओ। तो वो घर में आया और सोचने लगा कि कौन सा पहेली बताऊं जो राजा समझ जाए। तो उन्होंने एकदम आसान से आसान एक पहेली सुलझाया और राजा को जाके बताने लगा। तो राजा को बताया कि राजा मैंने पहेली सुलझा दिया है, बताइए। तो क्या कहा, म्याऊं म्याऊं करती है, दूध रखो तो पी जाती है। फिर भी डाउट हुआ कि बता पाएगा नहीं पाएगा, इसलिए क्या बोला, म्याऊं म्याऊं करती है महाराज और दूध रखो तो पी जाती है, उसका नाम बिल्ली है। क्या है महाराज, बिल्ली। बोलो राजा क्या है। जैसे ही राजा ने सुना, जैसे कोई कैट का एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है या फिर नीट का एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, एक ही क्वेश्चन में 15 मिनट सोचने लगा। और सोच के नहीं क्या सोचा कि म्याऊं म्याऊं करती है, दूध भी रखो तो पी जाती है। अच्छा, हमारा बच्चे भी दूध रखो तो पी जाती है। मेरे बच्चे का नाम कल्लू है और इसका नाम बिल्ली है, तो ये क्या हो सकता है। 15 मिनट सोचने के बाद बोलने लगा, भैंस, ये भैंस हो सकता है। तो मंत्री पहले से ही बोल कर रखा था, राजा कोई भी आंसर दो बोलना जय हो, ऐसी राजा, आहा आदित्य राजा है, राम के बाद आप ही हो जो ऐसी राजा है। तो इस तरह से जय जयकार करके वो बच तो गया। लेकिन ये स्टोरी सुन के आप सबको भी हंसी आ रही होगी कि इतना आसान था फिर भी नहीं बता पाया। म्याऊं म्याऊं तो सिर्फ बिल्ली ही करती है, फिर भी उसमें नाम भी बता दिया बिल्ली, फिर भी नहीं बता पाया। ये हमारा ही स्टोरी, हम ही वो राजा हैं। कैसे, हमारे वेदों में शास्त्रों में जितने भी पुराण हैं, एक ही चीज़ कहा गया है कि भगवान कौन है। चलो पूछते हैं किसी को। ब्रह्मा जी को पूछा गया, ब्रह्मा जी आप तो सब सृष्टि आपने ही बनाया है, क्या आप भगवान हैं। ब्रह्मा जी ने क्लियर कहा, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो क्या बोल रहे हैं, ईश्वरः परम कृष्ण। ईश्वर का अर्थ क्या है, कंट्रोलर, नियंता। तो परम कौन है, जैसे हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ कंट्रोल करता है, लेकिन परम कंट्रोलर नहीं है, सबके ऊपर कोई ना कोई है। लेकिन जो परम कंट्रोलर है, ईश्वर है, वो कौन है न, कृष्ण। सच्चिदानंद विग्रह, उनका जो विग्रह है, रूप है, सच्चित और आनंदमय है। अनादिर आदि गोविंद, सबके आदि जो हैं वो कौन है, और ब्रह्मा जी के भी जो आदि हैं उनसे भी अनादि जो है वो है गोविंद। सर्व कारणम कारण, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। चलो ये ब्रह्मा जी ने बताया। शिव जी को पूछा जाए तो, अच्छा जब शिव जी को पूछा गया तो माता पार्वती पूछते हैं, यहाँ पे तो बहुत सारे आराधना है, सबसे श्रेष्ठ आराधना किसका है। तो शिव जी क्लियर कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराध्यते परम। जितने भी आराधना है देवी, सबसे श्रेष्ठ आराधना जो है विष्णु जी का है। अच्छा, अगर हम गणेश जी को पूछते हैं, हमारे महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मोरिया, तो गणपति जी को पूछा जाए तो गणपति कहते हैं कि यद पाद पल्लव विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराजा विघ्नं विनंतुम अलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गणेश जी कहते हैं कि मेरे कुंभ, मेरे मस्तक के ऊपर भगवान नरसिंह देव या भगवान विष्णु का चरण कमल है, इसलिए मैं विघ्न हर्ता कहलाता हूँ। तो इस प्रकार से कार्तिकेय जो भगवान हैं, उनके जो इष्ट हैं भगवान विष्णु हैं। माता पार्वती की वजह से आज जगन्नाथ जी का प्रसाद है। तो हर एक शास्त्रों में भी ये लिखा गया है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण मुक्त नित्य शुद्ध अभिन्नत्व नाम नामिनो।
ये पद्म पुराण का श्लोक है जिसमें कह रहे हैं कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या कहा गया है, पूरा क्लियर है। एते च अंश कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते च अंश कलह पुंस, भगवान की अनेक अंश है, कला है, विशेष है, लेकिन स्वयं भगवान कौन है न, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवत गीता में क्या है, भगवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं श्री कृष्ण कि जब संजय कहते हैं तो क्या कहा जाता है, संजय उवाच। अर्जुन कहा गया जब कहते हैं तो अर्जुन उवाच। जब धृतराष्ट्र कहते तो धृतराष्ट्र उवाच। जब कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण उवाच। नहीं, कृष्ण उवाच नहीं कहा गया, श्री भगवान उवाच। तो कंसेप्ट क्लियर है पूरा। और उसमें क्या कहते हैं, मत्तः परतर न अन्यत किंचिद अस्ति धनंजय। मेरे से ऊपर कोई नहीं है कि मेरे समान कोई नहीं है। तो इस प्रकार से हर जगह नहीं के क्लियर लिखने के बाद भी, कहने के बाद भी अगर पूछा जाए भगवान कौन है तो बोलते हैं ये बाबा हो सकते हैं या फिर ये हो सकते हैं। तो डाउट ही क्यों है। तो इसीलिए ये कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए कि भगवान बोले तो स्वयं श्री कृष्ण हैं, रामचंद्र हैं, भगवान विष्णु हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।